Hello bachcho, let's read the question. The question says if both x plus 1 and x minus 1 are factors of ax cube plus ax square plus minus 2x plus b, then find the values of a and b. Okay, so we need to find the values of a and b. Okay, if two factors are given, that is x plus 1 and x minus 1 is polynomial के फैक्टर दिए हुए हैं. तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लेट करेंगे. लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब देन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस बी. ठीक है, और साथ साथ देखिए मैं पहला यहाँ पे लेके चलूंगी. यहाँ पे देखिए लेट कर लूंगी कि लेट जी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एक्स प्लस 1. अब समझिएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखेंगे. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आपको गिवन है कि जो जी एक्स है इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स. तो देखिए जब जी एक्स एफ एक्स का फैक्टर होगा सो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, जो रिमाइंडर आपको ऑब्टेन्ड होगा वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. ठीक है, ये हमने कैसे बोलते हैं, ये फैक्टर थ्योरम से हमने यहाँ पे बताया ये बात. अब समझिएगा जब आपको यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू कितनी दी है, एक्स प्लस 1, सो वी कैन से दैट इफ जी एक्स इज इक्वल टू जीरो दैट इज एक्स प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो. तो आप कह सकते हो एक्स इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 1. आप समझिएगा जो रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो मैंने लिखा, इसका सेंस क्या हो गया कि एफ ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो. अब जहाँ जहाँ एफ ऑफ एक्स में एक्स है वहाँ माइनस 1 रख दीजिए. तो क्या आएगा देखिए, ए मल्टीप्लीकेशन माइनस 1 का क्यूब देन प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, फिर हम लिखेंगे माइनस 2 माइनस 1 प्लस बी इज इक्वल टू जीरो. देखिए फर्स्ट केस में आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस ए क्यूब, क्योंकि देखिए यहाँ पे देगा माइनस 1 और ए से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा. यहाँ आपको देगा प्लस 1, यहाँ आपको देगा प्लस 2 देन प्लस बी इज इक्वल टू जीरो. दैट मीन्स यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, आपको क्या मिल जाएगा, माइनस ना सॉरी ये तो आपका 1 क्यूब आ रहा है ना, तो ये आपका क्या दे देगा, ये आपको सिंपली खाली माइनस ए देगा. ठीक है, तो इस हिसाब से अब आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, माइनस ए सिंपल रहेगा और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्लस 3 प्लस बी इज इक्वल टू जीरो. इट मीन्स वी कैन से दैट बी माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 3. आप ऐसा बोल सकते हो, इसको आप मार्क कर सकते हो इक्वेशन नंबर 1, कोई इशू नहीं है. अब देखिए अब हम काम करेंगे सेकंड केस के लिए. सेकंड क्या था आपका फैक्टर यहाँ पे, x माइनस 1. तो आइए लिख लेते हैं यहाँ पे लेट, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1. ओके, एंड देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे क्या बोला है कि एच ऑफ एक्स जो है इज फैक्टर ऑफ, ये भी किसका फैक्टर है, ये भी आपका फैक्टर है एफ एक्स का, दिया हुआ था क्वेश्चन में. अगेन हम क्या बोलेंगे कि सो जो रिमाइंडर हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. बट एच ऑफ एक्स से पहले हम ये तो पता कर लें. देखिए एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, अगर ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 जीरो एंड इट इम्प्लाइज कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1. ओके, सो देखिए जो आपका रिमाइंडर यहाँ पे है उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी इजीली, मैं सीधे लिख सकती हूँ कि रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स f ऑफ 1 इज इक्वल टू जीरो. अब जहाँ जहाँ आपका पॉलिनॉमियल में x है वहाँ पर रख दीजिए 1. तो देखिए क्या आ जाएगा, a मल्टीप्लीकेशन 1 का क्यूब, ठीक है, देन प्लस 1 का स्क्वायर, देन माइनस 2 मल्टीप्लीकेशन 1, उसके बाद आप लिखेंगे प्लस बी इज इक्वल टू जीरो. तो अब देखिए मुझे यहाँ क्या वैल्यू मिल गई, ए देन प्लस 1 माइनस 2 प्लस बी इज इक्वल टू जीरो. दैट मीन्स ए प्लस बी माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, और आई कैन से ए प्लस बी इज इक्वल टू 1. ये मैंने मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 2. और देखिए मुझे इक्वेशन नंबर 1 क्या ऑब्टेन हुआ था, b माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 3. तो आइए लिख लेते हैं b माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 3. ये कहाँ से आया, ये मुझे मिला फ्रॉम इक्वेशन 1. अब देखिए अगर मैं दोनों को सॉल्व कर दूं तो मुझे इजीली आंसर मिल जाएगा. हम क्या करते हैं, देखिए पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, मुझे साफ साफ दिख रहा है. अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो मेरा एक ही वेरिएबल बचेगा. तो क्या लिखेंगे, एडिंग 1 एंड 2 वी गेट. ठीक है, अगर हम बोथ द इक्वेशंस को एडिशन कर दें तो देखिए हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ मिलेगा a प्लस बी माइनस ए, और राइट में मिल जाएगा 1 माइनस 3. तो यहाँ देखिए आपका a और a कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा 2b इज इक्वल टू माइनस 2. इट इम्प्लाइज व्हाट, b इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 2 दैट इज 1. तो देखिए आपको b की वैल्यू कितनी मिल गई है, b की वैल्यू 1 माइनस 1 मिल गई. अब आइए रख लेते हैं इसको यहाँ पे. ओके, सो आइए रखते हैं यहाँ पे कि सिंस b माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 3. ठीक है, देखिए यहाँ पे ये तो था b माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 3. अब हम क्या करेंगे, b की वैल्यू रख देते हैं माइनस 1. ठीक है,
सो बी की वैल्यू रखते हैं -1, माइनस ए इज इक्वल टू -3, इट मीन्स माइनस ए इज इक्वल टू -3 प्लस 1, कितना आ गया बी की वैल्यू, सॉरी ए की वैल्यू -2, और आई कैन से ए की वैल्यू कितनी आई है 2, क्योंकि देखिए नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, तो एग्जैक्टली हमने क्या बताया, ए की वैल्यू आई है 2 एंड आपको बी की वैल्यू क्या ऑब्टेन हुई है 1. Okay, so this is your final answer. Okay, so we have solved this question. Okay, so the final answer will be what? Final answer will be a equal to 2 and b is equal to -1. So hope you understood well. Best of luck.